ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, वो बोलता है कि देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी। अच्छा, ये क्वेश्चंस आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। एक लिंक दी हुई है, उसमें आपके पास चारों के चारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये बोलता है देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी। ठीक है, 3:2 का रेशो है। सी यहां पे एक नया पार्टनर एंटर हुआ है। आगे लिखा हुआ है कैपिटल लेकर आया। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हैं फुल प्लेजेड, तो सबसे नीचे आ जाया करिए, चेक करा करिए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, फॉर्मेट्स ड्रॉ कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है, अभी जस्ट देखा था हम लोगों ने पिछली क्लास में, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो ये आपका हाफ पेज में बन के रेडी हो जाएगा। बाकी हाफ पेज पे आप बनाएंगे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी सी, नेक्स्ट अगेन पर्टिकुलर्स ए बी सी। ये हो गया आपका फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी। नेक्स्ट पेज पे आप बनाएंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सो इट इज बैलेंस शीट एज एट, फिर यहां पे आ जाएगा आपका लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं। यहां लिखा हुआ है ए एंड बी वर पार्टनर्स in the ratio of 3:2. They admitted C into the partnership on 1st April 2022. तो जिस दिन C एंटर होता है उसी दिन की डेट आएगी यहाँ पे। So it will be in the, on as at 1st April 2022. Clear? आगे C brought in capital of rupees 3 lakhs. तो यहाँ पे 3 लाख रुपए कैपिटल लेकर आ रहा है मिस्टर C. So यहाँ पे सबसे पहले आएंगे आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और यहां लिखेंगे आफ्टर लीविंग वन लाइन वी विल राइट बाय बैंक अकाउंट। यहां पे जो सी आया है वो लेकर आया है 3 लाख। सो यहां पे आ जाएगा सी के कॉलम में 3 lakhs। इसी का ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। हमेशा याद रखिएगा हर एडजस्टमेंट के डुअल इफेक्ट्स होते हैं। दूसरा इफेक्ट आप लोग आएंगे अपने एसेट्स में। एसेट्स में ऑलरेडी आपके पास बैंक बैलेंस देखिए गिवन है क्वेश्चन में 50,000। इसमें आपका प्लस हो जाएगा सी का कैपिटल, सी का कैपिटल दैट इज रुपीज 3 lakhs। ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, दैट इज फर्स्ट खत्म हो गया। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन का फर्स्ट पॉइंट ए लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 lakhs। अब क्योंकि आपके पास गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा सी का शेयर। तो आएंगे वर्किंग नोट में, मैं यहां बना रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 1, सीज शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है आपके पास 2 lakhs, 2 lakhs का, एंड ही हैज एंटर्ड फॉर 1/4 शेयर। ऊपर ही लिखा हुआ था बैलेंस शीट के ऊपर 1/4 शेयर के लिए आया है। सो 50,000 रुपीज लेकर आया है कौन, मिस्टर सी। अब ये जो 50,000 गुडविल लेकर आएगा, इसको बांटना होता है हम लोग को सेग्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वी डोंट हैव एनी ऑफ द न्यू रेशो, सो ओल्ड रेशो ही आपका बन जाएगा सेग्रीफाइसिंग रेशो। तो आएंगे प्लीज अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लिखेंगे यहाँ पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
50,000 को बांटेंगे 3:2 के रेशो में, सो 30,000 एंड 20,000, एंड वो लेकर आया होगा 50,000, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000। ये खत्म हो गया आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1A। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है लैंड इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। समझिएगा यहां से ध्यान से, अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड शब्द यूज होता है तो यहां पे इसको सॉल्व करने का तरीका टोटली डिफरेंट होता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर इसकी वैल्यू एप्रिशिएट या डिप्रिशिएट करनी होती है तो जितना परसेंटेज दिया होता है उतना परसेंटेज हम लोग अप्लाई कर देते हैं अमाउंट पे। बट इस बार क्या हो रहा है, लैंड की जो वैल्यू गिवन है आपके पास वो ओवर वैल्यूड है, वो ज्यादा दिख रही है अपने ओरिजिनल नॉर्मल वैल्यू से। ठीक है, तो कितना परसेंट ज्यादा दिख रही है ओरिजिनल वैल्यू से? 20%। तो जो आपके पास वैल्यू गिवन है 6 लाख, तो यहां पे आएंगे वर्किंग नोट नंबर 2 पे। तो जो आपके पास लैंड की वैल्यू, जो आपके पास लैंड की वैल्यू 6 लाख गिवन है, दिस इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। मतलब कि एक ओरिजिनल अमाउंट 100% होता है, 20% हायर दैट इज 120% पे गिवन है वो। तो डिवाइड करेंगे इसको हम लोग किससे? 120 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यहाँ पे आपकी जो ओरिजिनल प्राइस है उसकी वो निकल के आ जाएगी जो आपकी एक्चुअल प्राइस है, दैट इज रुपीज हाउ मच? 5 लाख। सो यहाँ पे 5 लाख किसकी वैल्यू होनी चाहिए, पर दिख कितनी रही है आपकी? 6 लाख। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज से ओवर वैल्यूड है, तो आपको 1 लाख से आपको कम करना पड़ेगा। तो कम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टू लैंड अकाउंट इन योर रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू लैंड अकाउंट इन योर रीवैल्यूएशन 1 लाख। इसमें गलती ये होती है कि 6 लाख का 20% निकाल लेते हैं, दैट इज द टोटली रॉन्ग आंसर। सो यहाँ पे आ जाएंगे आफ्टर लीविंग 1 लाइन फॉर द इमरजेंसी पर्पसेस, लैंड आपके पास गिवन था 6 लाख, इसमें से हम लोग को नुकसान हो गया है 1 लाख का, तो बाहर आ जाएगा आपके पास लैंड 5 लाख एट इट्स नॉर्मल प्राइस। ये खत्म हो गया आपका बी पॉइंट। सी पे आते हैं, मशीनरी इज टू बी रिड्यूस टू 2 लाख। समझिएगा, लैंग्वेज देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है मशीनरी इज टू बी रिड्यूस टू 2 लाख का मतलब है 2 लाख तक कम करनी है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है मशीनरी आपके पास गिवन है ऑलरेडी 3,50,000 की, तो यहाँ पे हम लोग को 2 लाख तक लेकर आनी है, तो 1,50,000 से कम हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कम करनी है, हमारे लिए लॉस है, तो टू मशीनरी अकाउंट देयर इज अ लॉस ऑफ 1,50,000। 350 से 2 लाख तक, तो 150 से कम हो गया। अब यही अमाउंट आपके बैलेंस शीट में आ जाएगा, मशीनरी आपके पास गिवन थी 350, हम लोगों ने 1,50,000 से कम कर दी इसकी वैल्यू, तो अब बची होगी आपकी वैल्यू 2 लाख। वही कहा था क्वेश्चन में, 2 लाख पे उसको वैल्यू करनी है। क्लियर? ये हो गया सी पॉइंट कंप्लीट। डी पे आते हैं, बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 2 लाख। देखिए बाय 2 लाख का मतलब है इतने अमाउंट से बढ़ानी है। ओके, पिछले क्वेश्चन में था, पिछले पॉइंट में था रिड्यूस टू 2 लाख, 2 लाख तक, टू मतलब तक रिड्यूस करना है, बाय मतलब कि उससे या बढ़ानी है या तो घटानी है। सो यहाँ पे बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 2 लाख, सो वी हैव गॉट अ प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा बाय बिल्डिंग अकाउंट इंक्रीज बाय 2 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख इधर, एंड आप अपने आएंगे बैलेंस शीट पे। सो यहाँ पे आपके पास बिल्डिंग जो गिवन थी ऑलरेडी दैट वाज 2,50,000, 2,50,000 2 लाख से बढ़ गई, तो अब ये हो गई होगी 4,50,000। क्लियर? नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हाउ मच? 80,000। अब यहां पे देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन में हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिवन है 1 लाख, तो जैसे ही आपको लॉस होता है इन्वेस्टमेंट्स में, सबसे पहले आपको लायबिलिटी सेक्शन में चेक करना पड़ता है कि क्या हमारे पास इस चीज के लिए ऑलरेडी कोई रिजर्व है क्या।
सो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं गिवन है, तो यहाँ पर 80,000 वैल्यू हो गई है, 20,000 से कम हो गई है, तो ये 20,000 लॉस है जो आपका जाएगा आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो आएंगे अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो ये आ जाएगा आपका टू इन्वेस्टमेंट्स। सो दिस विल गिव यू टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 20,000 रुपीज से कम हो गई, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आपके 1 लाख के थे, इन्वेस्टमेंट्स आपके 1 लाख के थे, 20,000 का लॉस, बची वैल्यू 80,000, बची वैल्यू 80,000। नेक्स्ट गिवन है आपके पास F point, the last point, workmen, that is claim for workmen arose to 50,000। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट के लिए IFR चेकआउट किया जो कि नहीं था, अब जैसे ही आपके पास वर्कमैन के लिए कोई क्लेम आता है तो अगेन यू हैव टू चेक दी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ऑन योर लायबिलिटी साइड। सो यस, वी डू हैव अ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ऑफ 40,000। देखिए हमारे पास क्लेम आ गया है 50,000 का, और हमारे पास रिजर्व है सिर्फ और सिर्फ 40,000 का, तो यहां पर आपका एक्स्ट्रा लॉस कितना हो रहा है? 10,000। तो जो एक्स्ट्रा लॉस होता है वो आप रिवैल्यूएशन से निकालते हैं। तो यहां पे आ जाएगा आपका टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, आपका एक्सेस जो लॉस हुआ वो 10,000 का लॉस हुआ। देखिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 40,000 अवेलेबल था रिजर्व, पर आपका लॉस हो गया 50,000 का, 10,000 एक्स्ट्रा, रिजर्व कम पड़ गया, तो आपने रिवैल्यूएशन से निकाल लिया। अब आप वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को नहीं बांटेंगे, बट जितना क्लेम आया है वो यहां पर शो हो जाएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। तो जितना भी क्लेम आता है वही यहां पर शो होता है। क्लियर? ओके, चलो अब ये खत्म हो गया आपका F पॉइंट्स, दैट इज ये पूरे एडिशनल इंफॉर्मेशन खत्म हो गए। अब नेक्स्ट काम होता है हमारा बैलेंस शीट को खत्म करने का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने लायबिलिटीज से। तो कैपिटल्स गिवन है हमारे पास 5 लाख एंड 4 लाख। तो यहाँ पे जो उन्होंने लाइन छोड़ी थी, यहां पे आ जाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ जाएगा आपका 5 लाख एंड 4 लाख। नेक्स्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का काम ऑलरेडी हो चुका है, खत्म हो गया था रिजर्व, हम लोग एक्स्ट्रा लॉस हुआ था तो कुछ नहीं करेंगे WCR का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज, अगर लायबिलिटी में गिवन है कोई भी चीजें तो वो अपनी क्या होता है? एक प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग बांट देंगे इनके ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सो यहां पे आ जाएंगे हम लोग, वी विल राइट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो ये आ जाएगा आपका 36,000 एंड 24,000। मैंने बताया था आपको जैसे ही आप प्रॉफिट बांट लोगे तो यहां पे अपीयर वापस से वो नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स को एज इट इज लिख देंगे, कोई भी रिवैल्यूएशन इसमें नहीं हो पाया। सो बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स आपके एज इट इज आ जाएंगे। बैंक लोन गिवन है आपके पास 3 लाख का, ये आ गया, एंड क्रेडिटर्स गिवन है आपके पास 2 लाख के, तो ये भी आ गया। ओके, लायबिलिटी साइड खत्म, एसेट्स पे आएंगे। लैंड गिवन है, लैंड हो गया हमारा ऑलरेडी। नेक्स्ट बिल्डिंग गिवन है, बिल्डिंग हो गया। मशीन गिवन है, मशीन हो गई हमारी। डेटर्स गिवन है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, तो डेटर्स एज इट इज जैसे गिवन है वैसे ही आपके यहां पर आ जाएंगे। दोज वर ऑफ 1,10,000 माइनस इसमें से हो जाएगा आपका प्रोविजन 10,000, बाहर आपका आ जाएगा 1 लाख। नेक्स्ट आपके पास है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इज एक्यूमुलेटेड लॉस, तो ये इधर आके बढ़ जाएगा डेबिट साइड में। सो इट इज टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस गिवन है 50,000, 50,000 बटेगा आपका 3:2, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 30,000 एंड 20,000। नेक्स्ट बैंक ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट भी हमारा शायद हो ही गया था, यस। तो दिस एंड्स योर क्वेश्चन एज अ होल। ठीक है, खत्म क्वेश्चन।
अब फाइनली हमारा काम होता है टू क्लोज दी डिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे आपका डेबिट साइड 250, आपका डेबिट साइड हैवी आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ही बढ़ता है ये। तो यहाँ पे 250, 260, 70, 80, तो ये आ गया आपका 280, 280, 280 में से 2 लाख माइनस करेंगे तो बचेगा 80,000। 80,000 को आपको बांटना होता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, नए पार्टनर्स में मतलब नहीं होता। तो ये आएगा आपका 48,000 एंड 32,000। यही लॉस इधर आ जाएगा आपके डेबिट साइड में, क्योंकि हम लोग पार्टनर से ले लेंगे ये। सो विद द नेम रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से आएगा 48,000 एंड 32,000। ओके, अब जैसे ही आपका ये हो जाएगा, यू विल क्लोज दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाउ। सो यहाँ पे सी का टोटल आ रहा है आपका 3 लाख, यहाँ पे 4,44,000, यहाँ पे आ रहा है 5,66,000। इसको भी क्लोज कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्टीमेटली टू बैलेंस कैरीड डाउन, और ये भी हो जाएगा आपका सेम लाइन में क्लोज। सो यहाँ पे 3 लाख, यहाँ पे 4,44,000 और 5,66,000। सो 566 में से अगर आपको ये माइनस करना है तो कर देते हैं हम लोग 48। तो 566 में से 30 गए, 536, 536 में से 48, 12, 4, तो ये आएगा आपका 4,88,000। इसके बाद यहाँ पे 444 में से 32 गए, 32, तो बचेगा आपका 412, 412 में से 20 गए तो 392, 392, एंड इसका एज इट इज आपका आ जाएगा 3 लाख। खत्म। अब यही कैपिटल्स मैंने बताया था आपको यहां पे अपीयर होंगी लायबिलिटीज में ए बी सी। देखिए बैलेंसेस जितने आए हैं वो लिखने होते हैं, टोटल मत लिख दीजिएगा, गलतियां होती हैं ऐसी। तो 488, 3,92,000 एंड 3 लाख, टोटल के बाहर हो जाएगा 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,80,000। टैली कर लेंगे इसको हम लोग। यहाँ पे जो आपका बैंक हम लोगों ने छोड़ा हुआ था टोटल करके बाहर कर देंगे, तो ये आ रहा है 3,80,000, नहीं सॉरी, ये आ रहा है आपका 4 लाख। 4 टाइम 11, 11 प्लस 4 15, 15, 16, 30, 17, 30 इज द टोटल ऑफ योर बैलेंस शीट। एसेट साइड यहाँ पे देख लेते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 30 is the total of your liability side as well. So with this, we have completed our question number 1. अब आते हैं question number 2 पे।